जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? 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 गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे यमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम सतगुरु के बिना। चाहे नहाओ चारों धाम सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? मुंडन करा ले चाहे जटा बढ़ा ले, मुंडन करा ले चाहे जटा बढ़ा ले, चाहे फाड़ा ले दोनों कान सतगुरु के बिना। चाहे पड़ा ले दोनों कान सतगुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना? धोनी रमाले चाहे राख लगा ले, धोनी रमाले चाहे राख लगा ले, चाहे लगा ले कितना ध्यान सतगुरु के बिना? चाहे लगा ले कितना ध्यान सतगुरु के बिना? कैसे मिले
तान सतगुरु के बिना। चाहे बजा ले कितने तान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान गुरु के बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और कोई बोलेंगे नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तरफ उठी मान दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहा। सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा।
मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैंने रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 21 फरवरी 2019 को आप ग्रामवासियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप अपने गृहस्थी के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। पहले के समय में तो बराबर सत्संग सुनने के लोग आदत डाले रहते थे, जगह जगह पर सत्संग का कार्यक्रम होता रहता था, लोग सुनते और सुनवाते रहते थे। लेकिन अब सत्संग बिरले जगह पर ही होता है। कथा भागवत प्रवचन ये तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग लोगों को नहीं मिलता। जब सत्संग मिलता था तब लोग बहुत सुखी थे, बड़ी संपन्नता थी। जब लोगों को सत्संग मिलता था तो लोगों के कर्म अच्छे थे और धर्म था। जब लोग धार्मिक थे तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। आज की तरह से घर घर में बीमारी नहीं थी, घर घर में लड़ाई झगड़ा नहीं था। रुपया पैसा बहुत कमाते लेकिन बरकत नहीं मिल रही है, इस तरह से पहले नहीं था। आप देखो, कोठियां तो बन गई, कारें दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन कर्जदार कितने हैं? 5 करोड़ 10 करोड़। पहले कोई कर्जा लेना पसंद करता था? कहते थे मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। घर में ठोस माल रहता था। गरीब से गरीब घर की औरतों के पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हूँ, लेकिन 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना तो रहता ही रहता था। और अब सोना चांदी की बात तो छोड़ो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी लोगों के घरों में नहीं मिलेगा। बरकत खत्म हो गई। किस तरह से लक्ष्मी कमाई जाती है, किस तरह से सम्मान के साथ उनको ला करके रखा जाता है और किस तरह से उनको अच्छी जगह पर सम्मान के साथ खर्च किया जाता है, इसकी जानकारी लोगों को नहीं हो पाई। किस तरह से खाना मिलना चाहिए,
किस तरह का खाना खिलाना चाहिए, खाना चाहिए, किस तरह से पहनना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ विचार और व्यवहार रखना चाहिए, इसकी जानकारी सत्संग न मिलने की वजह से लोगों को नहीं मिल पाई। आज आपको ये सारी बातें बताई जाएंगी, सब कुछ आज आपको समझाया जाएगा। देखो, खाने के बाद किसी को पता चलता है क्या खाए थे? थोड़ी देर के लिए मुंह में रखते ही जीभ पर स्वाद मिलता है, उसके बाद सब खत्म। चाहे कोई सुगंधित खाना खा ले और चाहे सूखी रोटी खाए, लेकिन मल बन करके बदबूदार ही सबका निकलता है। सोने के बाद किसी को पता चलता है कि कहाँ सोए हैं? कोई जमीन पर सो जाए और सुबह उठे तो वो भी तरोताजा महसूस करता है, और कोई मोटे गद्दे पर सोवे, 10 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में सोवे, वो भी उसी तरह तरोताजा महसूस करेगा। आप देखो, लेकिन लोग बस खाने के पीछे, सोने के पीछे, भोगों के पीछे दिन रात दौड़ते रहते हैं। किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई, और हो भी पाई तो ध्यान नहीं रखते हैं कि एक दिन शरीर छूटेगा भी, मौत आएगी भी। जबकि यह सत्य है कि इस धरती पर जो पैदा होता है वो मरता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पेड़ फलते हैं वो झड़ते हैं। यही कारण है कि एक से एक राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी हुए, जोशी विद्वान हुए, राम जैसे भगवान हुए, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जैसे संत हुए, लेकिन उनको भी शरीर छोड़ करके जाना पड़ा। अब यह भी सत्य है कि जीवन भर आदमी जिन चीजों को इकट्ठा करता रहता है वो जाते समय दुनिया संसार से कुछ ले नहीं जा सकता। तो उसका क्या कारण है? ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है जीवात्मा, जो परमात्मा की अंश बताई गई, वो बहुत छोटी है। अंश का मतलब बहुत छोटा टुकड़ा। इसको आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब यह पिंड में डाल दी जाती है। माँ के पेट में पिंड ही बनता है, उसमें डाल दी जाती है तो बहुत पतला होता है, छोटा होता है, पतले रास्ते से ही डाली जाती है। और जिस रास्ते से ये डाली जाती है उसी रास्ते से ये निकाली जाती है। निकलने का अभ्यास कोई कर ले, सीख जाए पहले तो कितनी बार निकाले, कितनी बार ले आवे, और नहीं तो आखिरी वक्त पर निकाल लेता है। और या अन्य समझ लो जबरदस्ती निकाला जाता है। यमराज के दूर मार मार करके निकालते हैं, काट काट करके, झुलसा झुलसा करके, डरवा धमका करके, डांट फटकार करके निकालते हैं। तो निकलता उसी जीवात्मा निकलती उसी रास्ते से है। तो इतना पतला रास्ता है कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, जीवात्मा को देख नहीं सकते हो जो शरीर को चलाती है। तो उस पतले रास्ते से इन बाहरी आंखों से देखी जाने वाली चीजों को कैसे ले जा सकते हो? तो यहाँ की कोई चीज तो वहां ऊपर जा ही नहीं सकती है। तो कहते हैं ना कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे, नंगे पैदा हुए हो नंगे करके भेज दिए जाओगे, रोते पैदा हुए हो रोते रोते ही चले जाओगे। कहते हैं अब आप समझो कि भाई हमेशा हंसें, हमेशा खुश रहें और खुशी खुशी चले जाएं, और दिन भर में 10 बार मरे 10 बार जिए, इसका भी तरीका है। आप इस बात को समझो कि सब कुछ लेकर आए हो। अगर समझ जाओ तो सब कुछ लेकर आए हो माँ के पेट से। कहा ना 4 पदार्थ कटलता के, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, चारों चीजें लेकर के आदमी आता है। बच्चा कहाँ रख कर आता है? कहाँ रख कर लाता है जब नंगा पैदा होता? कर तल ताके, कर माने हाथ और तल माने तलुआ, तलुआ में रख करके लाता है, ऐसे मुट्ठी बांध करके पैदा होता है। अब इसका मतलब अगर समझ में आ जाए
कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला, अर्थ समझ में आ जाए शरीर के पाने का, तब तो समझ लो काम बन जाएगा। और नहीं समझ पाया, जैसे पशु और पक्षी खाते बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन अंत दुखदाई, आखिर में बड़ी तकलीफ होगी। यमराज के दूत जब इस जीवात्मा को झुलसाते हैं और मारते हैं और दांत लगाते हैं, उनकी आवाज को सुनने से मालूम पड़ता मरने वालों के सैकड़ों पहाड़ टूट रहे हैं। रोता है, चिल्लाता है, छटपटाता है, लेकिन कोई मददगार नहीं होता। हड्डी हड्डी उस समय चटकती है। देखो बहुत से लोगों का टट्टी पेशाब तक हो जाता है, तो शरीर तो यहीं छूट जाता है। इसको लोग फिर क्या कहने लगते हैं, मिट्टी। इसको मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, और इसको मिट्टी बता रहा है। मोतिया बेंद हो गया आंख में, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मरने के बाद किसी का भी शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। तो इसको तो ले जाते हैं, जला देते हैं। और जीवात्मा का क्या हाल होता है, पिशाच के शरीर में बंद की जाती है। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, और उसको ले जाते हैं यमराज के सामने पेश करते हैं। उसके पास सारा लेखा जोखा होता है, किताब होती है, रजिस्टर जिसको कहते हो, मोटी। यह पन्ना तो वहां नहीं है, सुनहले रंग के पन्ने, मोटा, और उस पर इतने बढ़िया लिखावट कि आप देखते ही रहोगे। पढ़ तो नहीं पाओगे, लेकिन देखोगे तो इसे देखते रह जाओगे। उसी में सब लिखा रहता है। कौन पढ़ के बताता है, चित्रगुप्त, उनके पेशकार। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की जितनी भी अच्छाई बुराई होती है उसी में लिखा रहता है। उनका सब सिस्टम ऑटोमेटिक है, यहाँ किया नहीं कि वहाँ नोट हो गया। जैसे यहाँ बटन दबाते हैं, टेलीग्राफ करते हैं ना, टेलीग्राम, तो यहाँ दबाते हैं तो वहाँ लिख जाता है। ऐसे ही वो पूरा वहाँ पर रहता है। जैसे राडार एक जगह रहता है, रिमोट एक जगह रहता है, और काम वो दूसरी जगह करता है, ऐसे होता है। वहाँ सब लिखा रहता है। बस वो जैसे पढ़ के बताए तैसे सजा देना शुरू कर देते हैं। आँख फोड़ दिया, मार मारे, अब भाग रहा है जान बचाने के लिए, गिर रहा, पैर टूट रहा है, हाथ पकड़े, फेंक दिया इसे, हाथ उखड़ गया, उखड़ने का दर्द कर रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है। फिर जब देखा बेहोश हो रहा है तो फिर हाथ फेंक दिया, फिर जुड़ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर पकड़ करके फेंका, पैर पकड़ के घुमा के फेंका, सीने पर सवार हो गए, दबाया, आंखें बाहर निकल आई, जीभ बाहर निकल आई। जब देखा बेहोश हो रहा, फिर हट गए, फिर आंखें अंदर चली गई, फिर जीभ चली गई अंदर, फिर उसके बाद फिर इसी तरह दबाई, काटते हैं, फिर जोड़ते, फिर काटते, फिर जोड़ते, और फिर नरकों में डाल देते हैं। बड़े टट्टी का नर का अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग। वहां से जब छुटकारा मिलता है तब कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद की जाती है। जब वहां से छुटकारा मिला तो 9 महीने माँ के पेट में लटकना ही पड़ता है। अब उसमें भी माँ से अगर कोई गलती बन गई, खान पान चाल चलन में कोई गलती बन गई, तो लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। कहते हैं ना, 2 लड़के कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान है, और दूसरे को कहते हैं कि इसका दिमाग काम नहीं करता है। उसका क्या कारण है? देखो बच्चियों, जिनके पेट में बच्चा रहता है वो माताएं सत्य बोलती हैं, हिंसा हत्या नहीं करती हैं, सेवा भाव उनके अंदर रहता है, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, विचार भावना जिनकी अच्छी रहती है, उनके बच्चे अच्छे नेक और बुद्धिमान पैदा होते हैं। और इसका उल्टा जो करती हैं उन्हीं के बच्चे लूले लंगड़े अंधे पैदा हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। अब बताओ, हाथ ही नहीं, आंखें ही नहीं, मुंह नहीं है, मतलब मुंह छोटा हो गया, सुनाई नहीं पड़ता है, तो आदमी क्या कर पाएगा? न दुनिया का कोई काम कर सकता, न परमार्थ का कोई काम कर सकता है। तो
यानी कहा बड़े भाग्य मानुष कर पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। और नहीं तो फिर मतलब यह है कि 84 में जाना पड़ जाता है, वहां भोगना पड़ जाता है। तो अब आप ये समझो कि मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिला। तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। तो मनुष्य शरीर पाने का मतलब समझो। और कहा गया अर्थ धर्म, धर्म माने धर्म किसको कहते हैं? कहा ना दया धर्म तन बसे शरीरा, हटाकर रक्षा कर गया दया धर्म। तो दया करो जीवों पर, तो दया किया ही जाता है, अपनी जीवात्मा पर भी दया करो। इसको नरकों से बचाओ, काटा सड़ाया गलाया जाने से बचाओ, उल्टा माँ के पेट में लटकने से बचाओ। कैसे लटकता है ये जीव? उल्टा जैसे गादू पक्षी पेड़ों पर लटका रहता है, ऐसे मुंह के बल पड़ा रहता है। कहा ना अधोमुखी जब रहे थे, थल सिर ऊपर पांव, राखन हारा राखिया जठर अगिन की लाओ, तू ही टूटकार थी जब ताज पाजाप, और बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। बराबर रट लगाए रहता था, जैसे अखंड नाम धुनी की जाती है, बराबर बोलते ही रहते हैं। ऐसे माँ के पेट में बच्चा बराबर प्रार्थना करता रहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब त्यज भजन करूं दिन रात, सब कुछ त्यज करके दिन रात भजन करूंगा। लेकिन बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। जो पैर अच्छे काम के लिए दिया, बुरे काम के लिए गए। जो आए समझ लो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया, बुरा किया। आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले। बस बुराइयों में ही ये जिंदगी खत्म होती चली जाती है। होश आता है किसी को, कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए या गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं। जब तक तैयारी होती है जलाने की, कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा वैभव सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। दूसरा आदमी जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। यह शमशान भूमि ऐसी जगह है कि एक दिन ये सबको बुलाएगी, यहाँ तो सबको आना ही पड़ेगा। तीसरा आदमी कहता भाई इसीलिए तो कहते हैं कुछ वहां के लिए भी करो, सब कुछ यहीं के लिए करने में लगे हुए हो। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं है। गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, संकट हमारा खत्म हो जाए, फिर तो हम इसी काम में लग जाएंगे। अब लौट करके आया, लौट करके जब आया तो गृहस्थी को सुलझाने लगा। तो गृहस्थी आज तक किसी की सुलझी? गृहस्थी तो ये दुख का संसार बन गई है, दुख का सागर बन गई गृहस्थी। देखो पैदा हुआ तब रोया, दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोया, पढ़ाई करते करते फेल हो गया तब रोया, पढ़ लिया नौकरी नहीं मिली तब रोया, शादी नहीं हुई तो रोया, और शादी हो गई तो रो रहा है। जिसके बच्चे नहीं हैं वो भी रो रहा, जिसके कई बच्चे हो गए कह रहा ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, वो भी रो रहा। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो तो रो ही रहा है, और जिसके पास ज्यादा रुपया पैसा वो भी रो रहा है। नींद नहीं आ रही है। नोटबंदी हुई थी तो एक सेठ को नींद ना हुए, रात भर चारपाई पर उठे बैठे टहलता रहा रात में, 3 दिन तक ऐसे चला। तो लड़का लेकर के गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह सेठ जी को किस लिए ले आए? बोला नींद नहीं आ रही। अरे नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली दे दिए होते। बोला 3 गोली दे दिया, नींद नहीं आई।
डॉक्टर भी सोचने लगा कौन सी दवा दें। तब तक लड़का बोल पड़ा, साहब चौथी गोली दे दें। डॉक्टर बोला चौथी गोली दे तो दोगे, सो तो जाएंगे, लेकिन यह उठ नहीं पाएंगे, सोते ही रह जाएंगे। यही 3 गोली बहुत ज्यादा हो गई। तो अब आप ये समझो कि शांति किसी को तो है ही नहीं। जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा, जिसके पास है वो भी रो रहा, जिसके बच्चे नहीं है वो भी रो रहा, जिसके कई बच्चे हुए वो भी रो रहा। तो इस रोने रोने के संसार में आने समझ लो कि हर कोई परेशान हो गया। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी कहा जाए कि कोई आदमी ऐसे हो जो हाथ उठाओ कि जिनके घर में 1 साल में इधर कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, कोई बीमारी ना आई हो, कोई नहीं हाथ उठाओगे। और कुछ घर तो इसमें ऐसे हैं जिनमें बीमारी बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा होते ही होता रहता है, कुछ कुछ लगा ही रहता है। और इनमें से कोई ना बताऊं तो मैं बता दूंगा, 2 4 6 को बता दूंगा कि इनके यहाँ झगड़ा होता ही होता है। बूढ़े न रहे, जवान न रहे, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, चीपू लगा रहता है। तो ये सब क्या कारण है? कारण यही है कि आदमी का खान पान चाल चलन खराब हो गया, उठना बैठना रहना सीख नहीं पाया। आपको अब आज सब बात मैं बताऊंगा। लोक बनाने का, इस संसार में जब तक रहो सुखी रहो, और जब समय पूरा हो अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाओ, जहाँ कोई रोना धोना नहीं है, जहाँ कोई दुख संताप नहीं है, जहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है, जहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, उस मालिक के पास पहुंच जाओ जिसके आप अंश हो। तो अब आप इस बात को समझो, यह मनुष्य शरीर जो भगवान ने आपको दिया, यह शाकाहारी भोजन के लिए दिया है। इसका जो खून है माँ के पेट में बना, वो शाकाहारी खून है। जब मांस खा लेते हैं तो खून बेमेल हो जाता है, क्योंकि जो चीज खाते हो उसी का खून बनता है। बेमेल खून किसको कहते हैं? बुढ़ा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास लेकर के गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा खून की कमी हो गई, खून चढ़ाना पड़ेगा। बेटा कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर टेस्ट करता कहता ना। भाई कहता मेरा खून चढ़ा दीजिए, डॉक्टर टेस्ट करता कहता ना। तुम्हारा भी खून नहीं चढ़ सकता, ग्रुप नहीं मिल रहा है। अब आप समझो कि एक ही रजबीर से एक ही माँ के पेट में दोनों बनी, एक ही माँ ने दूध पिला करके दोनों को बड़ा किया, लेकिन खून नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि एक शाकाहारी और दूसरा हो गया मांसाहारी। और खून का दौरा जब तेज होता है तब क्या होता है? दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करती है। जब चक्कर आते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करता है तो कहता ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्रोध में खून ही तो खौलता है। कहते हैं हर जो मेरी नजरों के सामने से मेरा खून खौल रहा है। तो ये अपराध जो ज्यादा हो रहे हैं ये खून खौलने की वजह से हो रहे हैं। खून गर्म हो जाता है। शाकाहारी का खून कैसा होता है और मांसाहारी का कैसा होता है? आदमी की बात तो छोड़ो, जानवरों के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और एक दूसरे को नोचेंगे। रात भर छौं 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 की आवाज आती रहेगी, ची पू की आवाज आती रहेगी। और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी पैर कटा हुआ दिखेगा, खून बहता हुआ। क्यों? खून गर्म होता है। रावण कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, और 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे। लेकिन इसी 3 बुराई ने सर्वनाश कर दिया। कभी कभी तो उसकी बुद्धि ठीक रहती थी,
कोई कुछ कहता था, समझाता था तो उसके समझ में आता था। जैसे मंदोदरी और कई अन्य लोगों ने उसको समझाया, बताया, समझ में उसके आया। लेकिन जैसे मांस खाया और शराब पिया, तैसे बुद्धि फिर उसी तरह हो गई। यही 3 कारण है, मांस, शराब और दूसरे की औरत पर गलत नजर डालना ही उसके सर्वनाश का कारण बन गया। इसलिए मांस कभी भी मत खाना आप। और देखो, कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी से बचे रहोगे। ज्यादा खा लेते हो, पेट में दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर फौरन ऑपरेशन करता है, क्योंकि उसी में पैसा मिलता है। पैसा जमा कराएगा और ऑपरेशन कर देगा, लाख 2 लाख रुपया ले लेगा। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लोगे तो दोबारा फिर नहीं कराना पड़ेगा। दोबारा जाओगे तो फिर ऑपरेशन, दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते और डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बता दिया। तब बोला डॉक्टर साहब, अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टाँका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन, या तो बटन लगा देना। आप सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, बटन लगा दोगे, जब दोबारा फिर आएंगे बटन खोल के ऑपरेशन कर देना। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लो तो छुटकारा मिल जाए। यही 2 कारण है कि ऑपरेशन में डॉक्टर अपने अस्पताल का खर्चा निकालता है, और दूसरा कारण क्या है, ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, परमात्मा की अंश, ये यहाँ पर बैठी हुई है और चक्रों के द्वारा शरीर को चलाती है। कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र, ये चक्र शरीर को चलाते हैं। चक्र जब रुक जाते हैं तो शून्य हो जाता है स्थान। और इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। लेकिन इन नाड़ियों की शाखाएं 72,000 हैं, पतली पतली नसें, जिसको डॉक्टर मशीन से भी नहीं देख पाता है। और वो जब कट जाती हैं तो शरीर का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए आप देखो, कुछ लोग ऐसे कहते मिल जाते हैं कि जब से ऑपरेशन कराया तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ न कोई लगा ही रहता है। ऑपरेशन से बचना चाहिए। कम खाओगे आराम से हजम हो जाएगा। और गम खाओ बताया गया, बर्दाश्त कर लो। जो बात अगर बर्दाश्त कर लोगे तो मजे में रहोगे। बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, किसी ने गाली दे दिया और आपने भी दे दिया और उसमें हाथापाई हो गई, तो पहले तो जबानी लड़ाई होती है और फिर हाथ पैर की लड़ाई चालू होती है और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है। तो कितनी जूतियां घिस जाएंगी पेशी करते करते, कब तक मुकदमा चलेगा, कितना खर्चा होगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर किसी को क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए तो चुप हो जाओ। घर में सास और बहू का झगड़ा बड़ा मशहूर है, होते ही होता है। गरीबों की घर की सास और बहू जब एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देती हैं तब तो आसपास के लोगों को पता चल जाता है। लेकिन कोठियों में जो रहती हैं सास और बहू, पढ़ी लिखी जिनको कहते हो, उनका पता नहीं चलता, क्योंकि वो एक दूसरे को अंग्रेजी में गाली देती हैं। हम अंग्रेजी हर कोई समझ नहीं पाता है और धीरे से बोलती हैं, आवाज बाहर जाता नहीं है। लेकिन झगड़ा वहां भी होता है और तनिक तनिक बात में होता है। अहंकार में ज्यादातर होता है। सास को अपना अहंकार कि हमने कितनी मेहनत करके इस घर को बनाया, कैसे कैसे लड़के को पढ़ाया लिखाया, और ये बहू आई, ये तो कुछ ध्यान नहीं देती, कुछ करना नहीं चाहती। मैंने तो कितनी सेवा की अपनी सास की, मैंने तो कितनी बातें उनकी सुनी, और ये तो कुछ सुनना नहीं चाहती है, ये तो कुछ सेवा नहीं करना चाहती है।
और बहू कहती मैं तो पढ़ी लिखी, मैं तो चूल्हा चक्की मायके से लेकर आई, ठना ठन दहेज लेकर के आई, तो अनपढ़ सास की बात मैं क्यों सुनूं, इसकी सेवा में क्यों करूं। खाने पीने में ज्यादा झंझट। वो बच्चियां जो सत्संग सुनती रहती हैं और उनको जानकारी हो जाती है कि गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाता है, तो वो कहीं भी जाती हैं तो सेट कर लेती हैं, कमी नहीं किसी चीज की, लेकिन तनिक तनिक बात में बस मनमुटाव हो जाता है। सास कैसा खाना पसंद करती, दांत गिर गया तो मुलायम ही खाएगी, और बहू को तो कैसा भी मिल जाए जिसमें स्वाद मिले, कड़ा हो, कैसा भी हो। अब अगर अपने मन का बनाने लग गई तो छड़ी लेकर चलने वाली सास भी रसोई घर का 4 चक्कर लगाती है कि क्या बना रही है, क्या छुन्न-मुन्न हो रहा है। और अगर वो उसके मन का बना दे और फिर अपने मन का भी बनावे खाए तो कोई झंझट नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। यह संतों का देश है, संतों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हमेशा रहा। गिरी बदरिया पाप की और बरस दई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, इसलिए संत हमेशा रहते हैं। अब संत कोई जमीन फाड़ करके आसमान तोड़ करके निकलते नहीं, वो भी माँ के पेट में ही बन करके बाहर आते हैं। उस समय पर जो संत रहते हैं उनके पास वो पहुंच जाते हैं और रास्ता लेकर के अपनी आत्मा को जगा लेते हैं। और जब जग जाती है आत्मा, उस मालिक तक पहुंच जाती है, तो मालिक की गर्मी ठंडी आ जाती है, मालिक की ताकत इस जीवात्मा में आ जाती है। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रखो तो आपका हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा, ऐसे ही वहां पहुंचने से ही उनमें ताकत आ जाती है। और वो आत्मा किस में रहती है? ये 5 तत्वों के खोल में रहती है। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्वों से जो माँ के पेट में ये पुतला बना, शरीर बना, इसमें रहती है। तो जैसे एकदम ऐसे गर्म कर दो हाथ को आपके पास, और उसके बाद कपड़ा डालो, हाथ पे हाथ रखो तो भी हाथ गर्म महसूस होगा, कपड़े के ऊपर भी। ऐसे ही जिस खोल में जीवात्मा रहती है उस खोल में भी ताकत आ जाती है। तो कहा गया कि जो शरीर से संतों के छू जाते हैं और उनके ऊपर दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। लेकिन मान लो किसी भैंसे को प्यार कर दिया, हाथ फेर दिया और दया हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया, तो स्वभाव नहीं छोड़ेगा जल्दी। भैंसा था तब भी रगड़ता ऐठता हुआ चलता था, और आदमी बन जाएगा तो भी उसी तरह चलेगा। मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है, औरत बन गई, जैसे बकरी म्या 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 चिल्लाती रहती थी, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहती है। अब इस तरह का अगर कोई हो जाए तब क्या करना चाहिए? एक सत्संगियों की औरत अपनी लड़की को लेकर के मेरे पास आई और बोली, महाराज जी इस लड़की को समझाओ, ये कहती है अब हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। हमने कहा क्यों बच्ची, क्या बात हो गई? बोली, महाराज जी आप ही कहते हो कि किसी को लठ मार दो और घाव बन जाए तो घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव जल्दी नहीं भरता है। तो कड़क न बोलना चाहिए, लेकिन हमारी सासू माँ तो बराबर कड़क ही बोलती हैं। और मैं तो अब सुनते सुनते ऊब गई। मैं बोलती तो नहीं हूँ कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन अब उस घर में मेरा मन जाने का बिल्कुल कहता ही नहीं है, पैर नहीं रखना चाहती हूँ उस घर में। महाराज जी आपसे मत कहना जाने के लिए। तो हमने कहा तो तू सुनते क्यों है? आप नाराज होकर बोली, तो कहाँ घर छोड़ करके चले जाएं? अरे हमने कहा तुझको तो भजन करने के लिए बताया गया है, जब उनको गुस्सा आवे तो तू आंख बंद कर ले, कपड़ा डाल ले ऊपर से और कान बंद करके और भजन पर बैठ जा। वो क्या कहती है तू सुनेगी नहीं,
और आंख से हाथ से क्या इशारा करती हैं, तू देखेगी नहीं। जब नहीं देखेगी, नहीं सुनेगी, तो थोड़ी देर के बाद अपने क्रोध में वो खुद जलकर बुझ जाएंगी। तो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उसने ऐसा ही किया, ऐसा किया तो सब सही हो गया। तो तरीका होता है, तरीके से अगर काम किया जाए तो पूरी कामयाबी मिल जाएगी। तरीका जब लोगों को पहले के समय में मालूम था, तब यही आश्रम स्वर्ग जैसा था। आज की तरह से कोई घर छोड़ करके भागता नहीं था, औरतें जल के मरती नहीं थी, भाई भाई के खून का प्यासा नहीं था। देखो, भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण, इतना प्रेम था। और अब देखो कितना क्या है। तो अब आप ये समझो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह है लोक बनाने का तरीका। और भी बहुत से तरीके हैं कि क्या खाया जाए, किस तरह से नियम संयम का पालन किया जाए तो आदमी स्वस्थ रहे और ये जो संकट है ये टले। लेकिन कम समय में सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। जब आप कभी हमारे उज्जैन आश्रम पर आओगे या जहाँ कहीं भी 2-3 दिन का कार्यक्रम हो, तो वहाँ पर दोनों समय सत्संग चलते हैं। उसमें बहुत सारी बातों की जानकारी हो जाती है, लेकिन मोटी मोटी बात आज आपको सब बता दूंगा। तो देखो, कम खाओ और कम खाओ। कम खाओगे तो बीमारी से बचे रहोगे, तकलीफ से बचे रहोगे। और बर्दाश्त कर लोगे दो बात, तो सब प्यार करेंगे आपसे। कोई कितना भी अकल के चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, पैर के ऊपर मत्था रख दो, तो झुककर उठाता ही उठाता है। इसलिए, और कोई आग हो तो आप हो पानी। अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो आप चुप हो जाओ, एकदम ठंडे पड़ जाओ। पति को गुस्सा आवे, पत्नी चुप हो जाए, और पत्नी को गुस्सा आवे, पति चुप हो जाए, तो कभी झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। देखो, आजकल शंका बहुत जल्दी हो जाती है, और शंका करता है नाश। कैसे शंका होती है ये भी बता दें आपको। कोई औरत अपना भाई मान करके ही किसी से बात कर रही है और उसके पति ने देख लिया, तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालेगा। दाल में नमक भर दिया या सब्जी में मिर्ची भर करके पेट खराब कर देगी, कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, ये झाड़ू नहीं लगाया, सफाई नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर शंका तो हो गई। और शंका में अगर औरत ने भी कुछ बोल दिया तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू, तलाक का मुकदमा, दहेज का मुकदमा चालू। शंका ही तो हो गई। शंका का समाधान करना चाहिए। मान लो कोई पुरुष किसी औरत से अपना बहन मान करके ही बात कर रहा है और औरत ने धीरे से इसे देख लिया, तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन गुस्से में पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा, अपना ही बाल नोट डालेगी। शंका ही तो हो गई। शंका का समाधान करना चाहिए, नहीं तो शंका नाश करता है। और देखो, नियम संयम का पालन करना चाहिए। नियम संयम किसको कहते हैं और कैसे पालन किया जाता है? कहते हैं ना कि किसी मामले में जानवर आदमी से ज्यादा नियम संयम का पालन करते हैं। कोई खाना खा करके आया पेट भर के, आपके यहाँ आया और आप प्लेट में रसगुल्ला रख दो और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं नहीं अभी खा के आए, पेट भरा हुआ है, इच्छा नहीं खाने की। अरे ले लीजिए, एक आध ले लीजिए। तो ऐसे थोड़ी देर तक तो देखता रहेगा, उसके बाद उठा लेगा, धीरे धीरे खाएगा। जब खा लेगा फिर देखेगा इसे, और दूसरा भी उठा लेगा, वो भी खा लेगा। अब उसके तरफ देखो ना, देखोगे तो शर्मा जाएगा, देखो ना तो तीसरा चौथा पांचवा छठवां सब खा जाएगा, पूरा प्लेट साफ कर जाएगा। ये नहीं देखेगा चारा भूसा रखने वाली जगह है पेट या पेट है खाने के लिए है, ये नहीं देखेगा। लेकिन कुत्ता है, खा पी करके आया है, तो बढ़िया से बढ़िया चीज उसके सामने डाल दो,
तो सूंघ करके उठा करके ले जाता है, दबा करके छिपा करके कहीं रख देता है, और जब भूख लगती है तब खाता है। 12 महीना में 1 महीना आता है कुआर का, जब उसको पागलपन सवार होता है, दिमाग गर्म होता है उसका। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो संयम नियम का पालन कौन करता है? संयम नियम का पालन करना चाहिए। तो कोई तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका, अब बताऊंगा परलोक बनाने का भी तरीका। तो जहां पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप उन लोकों में भी आने जाने लग जाओ, वो भी रास्ता बताऊंगा। हमारे गुरु महाराज बताते थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है ये गुरु महाराज, ये नहीं जिनकी तस्वीर है। महापुरुष जब इस दुनिया संसार में आते हैं तब जल्दी उनको लोग पहचान नहीं पाते हैं, और जब काम करके चले जाते हैं और उनके काम से लोगों को फायदा लाभ मिलता है तब लोग उनकी मूर्तियां बना देते हैं। कैमरा चला तो फोटो खींच कर लगाने लग गए। अब बहुत से लोगों की सोच यह बन गई कि फूल पत्ते प्रसाद मूर्तियों पर चढ़ा देंगे, अगरबत्ती धूप फोटो के सामने लगा देंगे तो हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा। तो ये मुक्ति मोक्ष इतना आसान नहीं है कि पानी में चीनी घोलो, शरबत बनाओ, पी जाओ। देखो 24 घंटा कृष्ण के साथ रहते थे पांडव, और जब कृष्ण के जाने का समय हुआ उन्होंने कहा मेरा काम अब खत्म हो गया, धर्म की स्थापना करने के लिए आया था, द्वापर का विधान खत्म, कलयुग का विधान चालू होगा, अब मैं जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, तुमको किसी त्रिकालदर्शी की जरूरत है, संत सदगुरु की जरूरत है। उनसे रास्ता लेकर के जब तुम योग साधना करोगे तब तुम जा सकते हो। बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बोले महाराज सारी जिंदगी मैंने आपके साथ गुजारी, जवानी मैंने आपके साथ गुजारी, अब बुढ़ापे में कहाँ से सदगुरु खोज पाऊंगा, कहाँ से योग साधना कर पाऊंगा, आप दया करो, लेते चलो। लेकिन दो टूक जवाब दिया, कहा कि औपचारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं होती है, वो तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, दुराचारियों के संहार के लिए आते हैं, ये तो काम संत सदगुरु का ही हुआ करता है। तो अब आप ये सोचो कि जिन्होंने कृष्ण को देखा भी नहीं और उन्होंने पत्थर काट करके मूर्ति बना दिया, अब आप ये सोच लो कि ये आदमी ही मूर्ति बनाता है, आदमी ही स्थापित करता है और आदमी ही मान्यता दे देता है, तो मानो तो देव तुमने तो पत्थर। हम मूर्ति की आलोचना नहीं करते हैं, आपका श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, आप अनेक समय लोग उनको मानते हो, लेकिन ये अगर सोचो कि मूर्ति को फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा करके पार हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता, कदाप नहीं हो सकता है ये। तो अब आप ये समझो कि आपको रास्ता जब मिलेगा पार होने का तभी पार हो पाओ। तो ये हमारे गुरु महाराज जिनका फोटो है, फोटो किस लिए लगाया जाता है? यादगार के लिए। मान लो गुरु कर रखा हमने और गुरु का दर्शन अंतर में नहीं हो पाता है, ध्यान हमारा नहीं लगता है, तो फोटो लगा लेते हैं कि कम से कम गुरु का दर्शन हो जाए, इनके रूप को देख लें और इसी तरह से इनको अंदर में ध्यान करें। ये इस तरह से थे, कम से कम गुरु की याद तो आवे। तो अब आप ये समझो कि जिनका फोटो है हमारे गुरु महाराज, इन्होंने इतने जीवों को नामदान दिया कि इस दुनिया संसार में जितने भी संत आए सब लोगों ने मिलकर के नामदान नहीं दिया, नामदान ही नहीं दिया, रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को निज घर अपने वतन मालिक के पास पहुंचा दिया। अब वो वापस दुख के संसार में आने वाले नहीं,
अब इसमें आप तो नामदानी गुरु महाराज के बैठे हो, आपने तो उनके शरीर से प्रेम किया, आपने उनके आंखों को देखा, आपको लाभ मिला, छुआ आपने, आपको उन्होंने छू करके दया किया, आपको सुनाया उन्होंने, आप अपने विकारों को दूर किया, पुरानियों को दूर किया, आपका खान पान चाल चलन सही हुआ, बरकत होने लग गई, तो आप तो उनके शरीर से प्रेम किए। तो शरीर से अन्य समय लोग कि प्रेम करने वाले को उनकी पहचान नहीं हो पाती है। पहचान सदगुरु की, महापुरुषों की कब होती है? जब अंतर में उनका रूप देखा जाता है। कबीर साहब ने रानी इंदुमती को दीक्षा दिया, नामदान दिया और उसने साधना किया, और जब देखे कि सचखंड में बैठे हुए हैं, कबीर साहब ही सब चला रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, तब उसने कहा कबीर साहब से कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, इतनी साधना क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और तेरी मदद करके ला करके यहाँ तुझको जलवा दिखाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी और बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम नहीं आगे बढ़ सकती थी। तो गुरु की जरूरत हमेशा पड़ती है। गुरु का काम क्या होता है? रास्ता बताने का। माता पिता भी एक तरह से गुरु बताए गए। उठना बैठना खाना टट्टे पेशाब करना माता पिता ही तो सिखाते हैं। काखा गाघा ABCD का जो ज्ञान कराते हैं, पढ़ाते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। जो कान फूंकते हैं उनको भी गुरु बताया गया। ओंकार का भेद बताते हैं उनको भी गुरु बताया गया। लेकिन सतवां गुरु शत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जब शब्द भेदी गुरु मिल जाते हैं तब वो भेद बता देते हैं और शब्द के सहारे से ही ये जीवात्मा ऊपर जाती है। लेकिन रास्ते में भी गुरु की मदद पड़ती है। बहुत से लोग हैं, जैसे आपका भारत देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, तमाम बहुत से देश हैं। ऐसे ही ऊपर में भी लोग हैं, ऊपर में भी देश हैं। अब वहाँ बाधाएं आती हैं, गुरु जब रहते हैं तो मदद करके और खींच करके लेकर चले जाते हैं। इसीलिए गुरु जब नामदान लेते हैं तो सूरज के रोर काल के हाथ से लेकर अपने हाथ में ले लेते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद भी अन्य समय लोग उनकी मदद करते रहते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि गुरु को आप प्रेमियों जो गुरु महाराज के नामदानी हो तब पहचानोगे कि जब गुरु को अंतर में देखोगे, उनके जलवा को देखोगे और वो तरीका आपको मालूम हो गया है। गुरु महाराज ने ध्यान लगाना आपको बता दिया है। ध्यान लगाओगे गुरु अंतर में मिलेंगे तो आपकी शंका निकल जाएगी, आपकी समस्याएं भी दूर होंगी। अब आप कुछ लोग नए लोग आए हो, ज्यादातर नए इसमें हो, आपको भी रास्ता बताया जाएगा, नामदान आपको दिया जाएगा। वो नाम बताया जाएगा कि जिसके लिए वो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सृजन विचार करो मन माही, नाम लेते ही भव सागर सूख जाए। तो कौन सा ऐसा नाम है? देखो वो नाम होता है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो धनियों के मुंह से 24 घंटे निकलता रहता है, बराबर आवाज वो बनी ही रहती, खत्म नहीं होती है। आप मुंह से बोलते हो, थोड़ी दूर जाने के बाद आपकी आवाज खत्म हो जाती है, लेकिन वो गैबी आवाज, आकाशवाणी, अनहद वेदवाणी जिसको कहते हो, वो बराबर होती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो जो ध्वनियों के मुंह से आवाज निकलती है वो ध्वन्यात्मक नाम होता है, वो निर्मायक होता है। निर्मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में पैदा नहीं होते हैं, जो माँ के पेट में बन करके बाहर इस माया के लोक में आते हैं और माया के लोक में रहने वाले उनका नाम रखते हैं और उस नाम को वो जगाते हैं, वो मायक नाम होता है। तो जब जब महापुरुष आते हैं तो एक नाम को जगाते हैं। जैसे त्रेता में राम आए थे
तो राम नाम उन्होंने जगाया। आपको याद होगा कि राम नाम जगाया हुआ विभीषण की कुटिया पर लिखा हुआ था। तो लंका दहन जब हुआ तो उनका घर बच गया था, उनकी कुटिया बच गई थी। इतनी शक्ति राम नाम में थी। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे, इतनी शक्ति राम नाम में थी। लेकिन त्रेता जब खत्म हुआ, द्वापर आया और कृष्ण आए, तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण 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 जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले गुरु में शक्ति थी। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने जगाया। उस समय सतयुग भी उठा, उसी गुरु महाराज, उसी नाम को गुरु महाराज ने हमारे जगाया। और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। और देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव नाम जब उन्होंने जगाया तो प्रचार करना शुरू किया। यह भगवान परमात्मा का नाम है, इस जय गुरुदेव नाम को बोलोगे तो तुमको फायदा दिखेगा। लेकिन जल्दी लोगों को विश्वास न हो। आप जितने आदमी यहाँ बैठे हो, सब लोग धार्मिक हो और सब लोग भगवान को मानते हो, लेकिन एक नाम से नहीं, अलग अलग नाम से पुकारते हो। अलग अलग तरह का पूजा पाठ आपका है, मानने वाले सब हो उनको, लेकिन एक तरह से नहीं। तो जब कोई एक नाम बताया जाता है या नया नाम बताया जाता है तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो लोगों को जल्दी विश्वास ना हो। गुरु महाराज ने सोचा कि इसका फायदा लोग नहीं उठा पाएंगे। तकलीफ हुई और तकलीफ में नहीं बोल पाए तो वो लाभ नहीं करेगा। इसलिए कहा कि तुम विश्वास करो, यह जय गुरुदेव नाम भगवान परमात्मा का ही है। और अगर ना विश्वास हो तो परीक्षा लेकर देख लो। परीक्षा लेना शुरू किया लोगों ने। जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेदने लगी। मधुमक्खियां जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं। और मक्खी का लगना समझ लो कि बहुत तकलीफ दे होता है, क्योंकि जहां डंक मारती हैं वो डंक यानी समझ लो कि उनका कांटा शरीर के अंदर ही रह जाता है और दूसरा जम जाता है। 4 मक्खी अगर 1 घंटे तक किसी को डंक मारने लग जाए तो समझ लो कि मुश्किल हो जाएगा जी पाना। कांटे ही कांटे शरीर में हो जाएंगे, पूरा जहर फैल जाएगा। तो जब देखा कोई विकल्प नहीं है, जो देख रहा है चिल्लाने पर आवाज को सुनकर दौड़ रहा है, वो सब वापस जा रहा है मधुमक्खी देख करके। कहते हैं ना, जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी बुझाते हैं। जब खराब समय आता है तब कोई किसी के लिए मददगार होता है। जब सबके जान पर आफत आती है कोई मददगार नहीं होता। तो अब आप समझो कि जब देखा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा चली और हवा में मक्खियां उड़ गई। धूल उड़ी, मक्खियों की आंखों में पड़ी, भागी छोड़ करके। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस पानी की हिलोर आई तेजी से, हर ले जाकर के किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है, छटपट छटपट करता मरने वाला। तो प्रेमी ने उस समय पर जय गुरुदेव नाम कान में जब बोला तो आँख खोल दिया, रोना चिल्लाना बंद, और बताने लगा तो जो जल्लाद मार रहे थे, कूट रहे थे, झुलसा रहे थे, सब हट गए। आराम से जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आप भी एक बार विश्वास न हो तो परीक्षा लेकर देख लेना। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके लाभ उठा सकता है। प्रचार कर दो प्रेमी उस बात का और याद करा दो लोगों को। प्रचार करोगे, बताओगे, तब तो जाएंगे भूल।
लेकिन जब रटा दोगे तब नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो चीज रट जाती है वो जल्दी नहीं भूलती है। रामलीला हो रही थी कि जो हनुमान जी का पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब। तो लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए? किसी ने कहा वो हलवाई है मोटा तगड़ा, उसी को बना दिया जाए, बहुत अच्छा लगेगा, रावण से 2 गुना मोटा है। तो मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, क्या बोल पाएगा? लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, क्या किया जाए? बोले अच्छा बात कर लो। गए उसके पास, बोले तुमको रामलीला में हनुमान जी बनाना चाहते हैं। बहुत खुश हो गया अंदर अंदर, बोला हनुमान जी बन जाऊंगा, मेरा फोटो खींच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लटक जाएगा, सुबह उठ करके हमारा लोग पैर छुएंगे, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाएंगे, बड़ा नाम हो जाएगा हमारा। बहुत खुश हुआ। लेकिन कहा भाई झूठ बोलना, धोखा देना ये बड़ा पाप होता है, तो इनको ना धोखा दूंगा ना इनसे झूठ बोलूंगा, साफ साफ इनको बता दूंगा। सोचता रहा, थोड़ी देर बोला देखो भाई हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लोगों ने कहा तुमको सिखा देंगे और तुमको पढ़ा देंगे, करके भी दिखा देंगे, चलो तुम क्यों चिंता करते हो, कर ले जाओगे। चलो ले गए, दिन भर ट्रेनिंग दिए, रिहर्सल कराए, याद कराए और करके भी दिखाए, उससे भी करवा के देखे, बोले कर ले जाएगा। लेकिन रात को जब स्टेज पर पहुंचा और रावण को बैठे हुए देखा, लाल आंखें किए हुए, पैर कांप गए उसके, सब भूल गया। और रावण ने जब डांटा, ए बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। वही नाम जो याद था अपना वही बता दिया उसने। तो जो चीज रट जाती है वो तो नहीं भूलती है, और बाकी भूल जाता है। तो जय गुरु नाम अगर रटाओगे नहीं तो ये जाएंगे भूल, और मुसीबत आगे बहुत आ रही, कैसे बोल पाएंगे? इसलिए आप रटाओ इनको, अखंड नाम धुनी करो प्रेमी, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे की। अरे आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, कम से कम 2-2 घंटे की नाम धुनी तो सब लोग कर ही सकते हो अपने अपने घरों में। रोज नहीं तो महीने में 4 से 10 बात ही सही। परिवार वालों को इकट्ठा कर लो, रिश्तेदारों को बुला लो, मिलने जुलने वालों को बुला लो और 2 घंटा नाम धुनी बोलो और बोलवाओ। अगर 2-3 बार भी आधा घंटा के लिए ही आदमी आ गया, औरतें आ गई, तो बोलने में उनको रट जाएगा, और जब रट जाएगा तब मुसीबत में ये जय गुरु नाम जगाया हुआ जब बोलेंगे तो वो नाम ही मदद कर देगा। नाम जगाया कैसे जाता है ये बता दें आपको। आप कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको पता नहीं है, परमात्मा से जुड़े हुए हो, पतले तार से जुड़े हुए हो। अब नाम को जब जगाते हैं महापुरुष तो तार के द्वारा जोड़ देते हैं, और जब आवाज लगती है तो फौरन वो मदद कर देता है। कैसे ये भी बता दें आपको। आप अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई या बच्चा डर गया तो बोलेगा पापा, तुरंत देखोगे, मम्मी तो मम्मी देखेगी, भाई तो भाई देखेगा, दीदी तो बहन देखेगी, जिसको बुलाएगा तुरंत तो देखेगा, रहेंगे सब साथ, लेकिन जिसको आवाज लगाएगा वही देखेगा, वही हाल पूछेगा। ऐसे ही जो जगाया हुआ नाम होता है वो तुरंत मदद करता है ना। कोटि कोटि मुंजतन कराई और अंत नाम मुखावत नहीं। इसलिए जय गुरु नाम को बोलो और बुलवाओ लोगों को। आपके मिलने वाले जितने भी लोग हैं, कोई कैसे भी हो, सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरु नाम बोलते बोलते फिर सो, चाहे जोर से बोलो चाहे मन में ही बोलो,
जब तक नींद ना आ जाए तब तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहो। भाव उनके अगर अच्छे हैं तो तुरंत फायदा होना शुरू हो जाएगा। भाव अच्छे नहीं हैं, कर्म खराब हैं, तो जय गुरुदेव नाम बोलते रहने से कर्म कटेंगे, और कर्म जब कट जाएंगे, बुरे कर्म जब कटेंगे, तब भाव अच्छे बन जाएंगे, सद्भाव आ जाएगा, और फिर खुद मिलेंगे आपसे। तब उनको समझा देना कि भाई मनुष्य शरीर किराए के मकान के तरह से है, एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। खाने पीने मौज मस्ती के लिए तो मिला नहीं, इसमें तुम अपना काम बना लो। बाकी ये दुनिया का काम जो कहते हो अपना है, ये तो अपना है नहीं। घर मकान बनाते कहते मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, लेकिन आंख बंद होने के बाद वो किसका होता है? दूसरों का। तो करो ये तो काम दूसरों का है, आप अपना काम बनाओ, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं फंसना। ये आपका घर नहीं है, इसी घर को बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो उनका नहीं हुआ, आपका कैसे होगा? तो अपने धाम चलो, अपने घर चलो, नामदान लेकर के भजन करो और निकल चलो। जसवा बिराना कहा गया, ये दूसरे का देश है, समझा देना। और नामदान दिला करके सुमिरन ध्यान भजन करा करके उनकी आत्मा का भी आप कल्याण करा देना। तो बराबर प्रचार करो इस बात का, जय गुरुदेव नाम का। अब जय गुरुदेव नाम ध्वनि कैसे बोली जाएगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह बोलना रहेगा। ऐसे कुछ लोग एक तरफ बोलें, कुछ दूसरे तरफ बोलें, इसी तरह बोलना रहेगा बराबर सामूहिक रूप से। और व्यक्तिगत है तो आप आंख बंद करो और सोने से पहले इसी तरह बोलो सब लोग। तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है। और दूसरा है ध्वनि, यह था वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम किसको कहते हैं? जो मुंह से लिया जाता है, लेखन पढ़न और कहन में आया, उसको वर्णात्मक गया। और ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जैसे ये सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता की रचना हुई, वो है ध्वन्यात्मक नाम। तो वो भी आपको बताऊंगा, नामदान दूंगा। नामदान देना ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश वो कहा करके गए थे नए लोगों को नामदान देने के लिए, पुरानों के संभाल के लिए। तो वो काम कर रहा हूँ। तो जहाँ भी जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ, चाहे थोड़े लोग हों चाहे ज्यादा लोग। किसी किसी देशों में तो कई बार गया और कई कार्यक्रम किए, लेकिन सब जगह नामदान दिया। थोड़े लोग थे कमरे में, उनको भी नामदान दे दिया। आपके नेपाल में दिया, आपके हांगकांग में दिया, मलेशिया में दिया, आपके सिंगापुर में दिया, आपके दुबई में दिया, कतर में दिया, ओमान में दिया, श्रीलंका में दिया, इंग्लैंड में दिया, अमेरिका में दिया। जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान दे देता हूँ। अब क्यों देता हूँ ये भी बता दें आपको। एक तो गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। गुरु महाराज ने कहा था कि इनको नामदान देना शुरू कर दो। शुरू होने से पहले कहा उन्होंने, अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। इनको नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो इसलिए नामदान दे देता हूँ। इस समय किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, घर से निकलो कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाओगे। इसलिए दे देता हूँ कि कम से कम करने लगेगा तो मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। मनुष्य शरीर पाना ही बड़ा मुश्किल है। बहुत भटकने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद का मनुष्य शरीर मिलता है। आपको नहीं पता है कि पिछले जन्म में आप कहाँ थे। माँ के पेट में जब थे तब दिखाई पड़ता था कि देखो मुर्गा बन गए, भैंसा बन गए, और देखो किस तरह से काट रहा है। बकरा बन गए, किस तरह से काट रहा, छटपटा रहा हूं, मर रहा हूं। एक नुकीला मुखी चूहिया होती है जिसको छछुंदर कहते हैं। सांप उसको जब पकड़ लेता है, न तो निकलता है न छोड़ता है। अगर उसको निगल जाए तो उसकी गर्मी से जहर से मर जाएगा, और अगर छोड़ दे सांप छछुंदर को तो वही उसका आंख भोर देती है। तो वो क्या करता है, ऐसे दबाता है और फिर ढीला करता है कि देखता कि मरी कि नहीं मरी।
और जैसे आगे बढ़ने लगती है तो सब फिर दबा देता है, फिर देखता है, फिर छोड़ता धीरे से, फिर जैसे बढ़ने लगती फिर दबाता है, चाहे 3 घंटा लग जाए, लेकिन जब तक मर नहीं जाता तब तक मर नहीं जाती छछूंदर, तब तक ऐसे दबाता ढीला करता है, ऐसे दबाता ढीला करता है, तड़प तड़प करके मरती है छछूंदर, आप समझ लो। तो देखा कि छछूंदर बन गए और सांप ने पकड़ लिया, तड़प तड़प करके मर रही हूँ, तब यानी बड़ी कलानी होती है। तो पिछले जन्म में कहाँ थे ये नहीं पता आपको, बड़ी तकलीफ झेलने के बाद तब इधर आए। समझ लो टट्टी का नर का अलग, पेशाब का अलग, मवाद का अलग, कांटों का अलग, मुर्दों का अलग, यानी 42 प्रकार के नरक हैं, उनमें जाना पड़ता है कर्मों के अनुसार। तो मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है ना, कि देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसलिए कि उनके शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर लोकों में जा सकें, लेकिन आपके अंदर है। बराबर प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाते हैं, जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मालिक से मांगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, मोक्ष का दरवाजा इसी में है। मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट पर जाते हो तो लिखा रहता है मोक्ष धाम, मुक्ति धाम। मुर्दा लेकर के जाते हैं, कोई दिक्कत आ गई जलाने में तो कोई घर पर वापस लाता है, चाहे 3 दिन लग जाए जला करके ही आता है। तो जहां से वापस ना आना हो वो है मुक्ति धाम। असला काम मनुष्य शरीर पाने का यही बताया गया कि उसको अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचा दो। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला। तो आपको नामदान दे दूंगा, आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। आपको न कोई लोटा मांगा, आपसे न कोई लोटा मांगा गया, और न कटोरी मांगी गई, न थाली मांगी गई, न दान दक्षिणा में आपको आए समझ लो कोई चीज लाने के लिए कहा गया, कुछ नहीं। अब आप ये समझ लो कि हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, इतने लोग बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से यह नहीं पूछता है कि तुम कौन जाति के हो, कौन मजहब के हो, कौन धर्म के हो, कुछ नहीं। बैठ करके जब भोजन करते हैं सब बगल के बैठ करके खा लेते हैं। कहा ना, जात पात पूछे ही नहीं कोई, और हरि का भजन सो हर का हुई। जो भगवान का भजन करता है हर किसी का होता है, और उसने तो कोई जात पात बनाया नहीं। उसने क्या बनाया? आदमी बनाया, इंसान बनाया, हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, 5 तत्वों से इस शरीर की रचना किया, और इस शरीर को चलाने के लिए 5 तत्वों को इधर बना दिया। जल यानी पानी, आसमान, धरती, हवा, आग, ये सबके लिए है। जीवात्मा सबके अंदर एक जैसी है, कि जो जीवात्माओं को देखता है, जानता है, मानता है, सबसे प्रेम करता है। तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके समाज की जो व्यवस्था बनी हुई है वो भी न खत्म हो, आपकी मर्यादा समाज की बनी रहे। इसलिए यहाँ से जाने के बाद न आपको जात छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है। आप जहाँ पर जिसके साथ बैठ करके खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह आप करते हो, शादी ब्याह लड़का लड़की का वहीं पर करना। ये जरूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियां जब पढ़ लिखने बड़े हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं, तो देख करके अपने समझ से आप समय पर शादी कर दो, उनको न खोजना पड़े। नहीं तो उनको तो जीवन का अनुभव है नहीं, वो तो पढ़ाई लिखाई में और रूप रंग में, धन दौलत में फंस जाते हैं बच्चे, और शादी को 2 महीना भी नहीं होता तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और अगर कहीं दहेज का मुकदमा चल गया तो घर भर को जेल जाना पड़ जाता है। तो ऐसा काम क्यों करने का है? इसलिए ये कहता हूँ समय पर कर दिया करो, वो भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है। जो जिसका सम्मान समाज में जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से बनाए रखो। बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। नहीं माता पिता हैं तो आने समझ लो कि बच्चों की जो जिम्मेदारी है उसको संभालो। बच्चे स्कूल जाते समय
पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शाम को लौटें तो कम से कम पूछ लो क्या पढ़े क्या पढ़ाए, नहीं तो वे बच्चे बिगड़ जाएंगे, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो ये सब जिम्मेदारियां पूरा निभाने के लिए कहता हूं। लेकिन इसके बावजूद 2 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए निकालो, यह भी कहता हूं। 22 घंटा शरीर के लिए, बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, संबंधियों के लिए, दोस्त मित्रों के लिए निकाल लो, और 24 घंटे में 2 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए निकाल लेना। और आपका जो नियम बना हुआ है, जो आपकी मर्यादा बनी हुई है दक्षिणा देने की, उसको भी नहीं खत्म करना चाहता हूं। तो दक्षिणा देने का तो मौका आज है, आपको दे दो दक्षिणा, क्योंकि आज आपको नाम रूपी रत्न मिल रहा है। जो मीरा ने कहा पायो तो मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मूलक दी में सदगुरु कृपा कर अपनायो, तो नाम रूपी रत्न मिलने जा रहा है। तो दक्षिणा देने के लिए हम क्यों मना करें? दक्षिणा तो आप दे दो, लेकिन देना क्या है ये मेरे से सुन लो आप। आज आप अपनी बुराई यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना, यही सबसे बड़ी है दक्षिणा। आज तक जो आपने जान में या अनजान में बुरे कर्म किए, उसके लिए तौबा कर लो, कान पकड़ लो और उस मालिक से माफी मांग लो, अब गलती नहीं होगी। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। ऐसा मैंने शुरू में बताया कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, खून बेमेल कर देता है, डॉक्टर दवा खिलाता जाता है, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है, बुद्धि खराब कर देता है, बुद्धि खराब हुई, रावण का सब नाश हो गया। इसलिए मांस अब मत खाना। देखो बच्चों, एक चीज और बता दें, जो जानवरों को मारता है, काटता है, मांस को निकाल करके लाता है और पकाता है, परोसता है, खाता खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। तो पाप से बचना, अब घर में मांस मछली अंडा आना नहीं चाहिए, पकना नहीं चाहिए। मछली क्या है? तालाब के सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है, खकार के ठोक दो, मछली खा जाएगी। टट्टी करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस सुअर बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाएगी। मछली का काम क्या है? सफाई करना। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गीध और कौवा खाते हैं। तो गीध और कौवा का खाना मत खाना। अंडा क्या है? ये माताएं मासी धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन ये अंडा खाने और खिलाने वाले डॉक्टर साहब और ये वैज्ञानिक साहब, ये सब हैं अज्ञानी, इनको कोई ज्ञान नहीं है। कहते तो हैं हवाई जहाज बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, हवा में उड़ने लग गए, लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाए तो, एक नट ढीला हो जाए तो मुंह केबल गिरते हैं। बगैर पेट्रोल के कोई हवाई जहाज चलता है? अरे वह भी तो विज्ञान था कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे, पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। तो अब आप इस बात को समझो कि वो कोई विज्ञान था कि नहीं था। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया, तो भी तो कोई विज्ञान था। आध्यात्म विज्ञान से ही सारे विज्ञान निकले हैं, और भारत आध्यात्मिक हमेशा गुरु रहा है। और जब भारत से विज्ञान गया तब दूसरे के को समझ में आई। कहा ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो आध्यात्म आने समझ लो कि विज्ञान से ही सब कुछ है। तो वो आज आपको बताया जाएगा। अंडा मत खाना और शराब मत पीना। शराब
अन्य हजार बुराइयों की जड़ है, भ्रष्टाचार और अपराध की जननी है। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। राजस्थान की एक कहावत आपको याद दिला दे, कहते ना, भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा। इतनी इच्छा होती, अगर कोई भांग खा के आ गया और नशे में है, बक बक जब जब कर रहा है, नशा उतारना है, तो थोड़ा सा चना खिला दो भुना हुआ, नशा उतर जाएगा। गांजा पी के आ गया, नशे में है, उसको थोड़ा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कोई दारू पी के आ गया, तब तो कहा कुछ खोजना ही नहीं है, जूता उतारो पैर में से, जड़ दो एक, बस नशा उतर जाएगा। तो देखो भाई, आप लोगों में कोई पीते हो तो हमारे ऊपर नाराज मत हो ना। वो तो जो आप यहाँ के बुजुर्ग लोग कहे वही मैं बता रहा हूँ आपको, अनुभव वाली बात उन्होंने बताया वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज जरूर कह रहा हूँ, जिनको उतारना नहीं मालूम था आज उतारना मालूम हो गया। और शाम को अगर पी करके आए और उन्होंने उतारा पैर में से और जड़ दिया, तो कितना कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर, और तूने मुझको खोसला मारा। तो ये तो पैर छू लेंगी, माफी मांग लेंगे, कहेंगे आपको तो मारा नहीं, उसको मारा जो उतर गया। तब क्या करोगे जब माफी मांग लेंगी? लेकिन पड़ेगा तो हाँ, गाल तो लाल हो जाएगा, और तेज पड़ गया तो चमड़ी उजड़ जाएगी। इसलिए आज ही संकल्प बना लो कि अब आज से नहीं पिएंगे। लेकिन शराबी का साथ छोड़ना पड़ेगा, साथ का बड़ा असर होता है। आप देखो, कई कई कितना प्रेम करती थी राम से, अपने बेटा भरत से ज्यादा, लेकिन मंथरा उसकी दासी थी, 24 घंटा साथ रहती थी, और समझा समझा करके राम को जंगल भिजवा दिया 14 वर्ष के लिए। मिश्री होती, मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती, बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। कहा ना, संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, और बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। इसलिए साधक ने सदगुरु से क्या मांगा कि साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार, या मेरे गुरु या मेरे मालिक मुझे साधक का संग दो। तो अच्छे का साथ करना और संकल्प बना लोगे तो शराब छूट जाएगा। बहुत से लोगों का छूट गया, गुरु महाराज ने बहुत से लोगों का छुड़ा दिया, मेरी प्रार्थना पर बहुत से लोगों ने छोड़ दिया। संकल्प जब बन जाता है छूट जाता है। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प ही तो बनाया, देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाड़ी ने देश आजाद हो गया। फांसी का फंदा जरूर कबूल किया उन्होंने, लेकिन देश आजाद हो गया। संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। आपको नामदान दूंगा, अनमोल चीज जिसको बताया गया, जो इस समय रुपया पैसा धन दौलत से खरीदे जाने वाली चीज नहीं है, वो आपको बताऊंगा। अब आप ये समझो, 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन माला जपने को, दूसरा ध्यान आंख से देखने को, और तीसरा भजन कान से सुनने को भजन। सुमिरन, ध्यान और भजन। और 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें बाहर, जिससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और इन दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है, यहाँ पर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी का भी आवाज जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, एक नाक के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, ये तो है नाक। जिसको नाक कहते हो वो तो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, ऐसे बना दिया सुंदरता के लिए। देखो किसी की नाक ऐसे दबी रहती है
तो कहते हैं शादी नहीं करेंगे नवी नाग तभी नाग वाले से, नाक गई तो सब कुछ। कहते हैं नाक का बाल चला जाए तो कुछ नहीं, नाक कट गई तो गई। कहते ना लड़का नालायक निकल गया तो समझो बाल कट गया, लड़की नालायक निकल गई तो समझ लो नाक कट गया। नाक गई तो खास चीज है। तो आप समझो इसको मान लिया उन्होंने, नाले के ऊपर सुंदरता के लिए बना दिया। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया अजब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो इतने आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता। लाखों करोड़ों में जल्दी चेहरा नहीं मिलता है। ये उसकी कारीगरी है, उस मालिक की। तो 2 नाक के बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। कहा ना भांग बखूरी सुरापान, उतर जाए प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कोई भांग खा ले, शराब पी ले तो सुबह उसका नशा उतर जाएगा, लेकिन नाम खुमारी उसका नशा कभी नहीं उतरता है, जो ऊपर का नशा मिल जाता है। नाम में जो सुंदरता है, खुशबू है, क्या वर्णन नाम का, बहुत नाम आया। कहा ना नाम न सक राम न सक नाम गुण गाई। अब कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई, नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई। अब कम समय में आपको सारी बातों को नहीं बताया जा सकता। कभी समय निकालोगे, हमारे आश्रम उज्जैन आओगे, सत्संग वहाँ जब कई समय का मिलेगा तो और बहुत जानकारी हो जाएगी। तो नामदान आपको दूंगा। देखो इस समय पर 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज होती है। जैसे आपका नाम है और आप कहीं रह, आपका रूप है, ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज है। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी सत्संग के बाद यही मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख करके याद करके कागज को फाड़ करके फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं। टेप करके अगर आप सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाए, आपका नुकसान कर दें, इसलिए नुकसान वाला काम मत करना। दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, वहां का नजारा दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो कर देगा बंद। इसलिए कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। और अगर जैसा बताता हूं आपने किया तो दिखाई सुनाई जरूर पड़ेगा, तो बताना मत किसी को। तो अब आपको दूंगा नामदान। बैठो, पार्टी मारो, ऐसे जैसे हम बैठे ऐसे बैठ जाओ। जो नाम बोलूंगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूंगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, और फिर आपको समझाऊंगा। बैठ जाओ। ऐसे ही ये मन बहुत चंचल हो गया। ये कान के पास बैठकर सुनने का रस लेने लगा, आंख के पास बैठकर ये देखने का रस लेने लग गया, जिभ्या नभ्या पर बैठकर उसका स्वाद लेने लग गया, तो उसी तरफ ले जाता है। लेकिन इसको धीरे धीरे रोको। जब ये रुकने लगेगा, आंख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाएगा, तब कोई चीज सामने आएगी जाएगी, उसी को देखते रहना। बस वो चीज भी हट जाएगी, और जैसे हटेगी तैसे निकल जाओगे। देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ सामने, तब जब देख लोगे तब विश्वास हो जाएगा। कोई कितना भी कहे निराकार 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 नहीं देखा जा सकता है, कभी नहीं विश्वास करोगे साकार है। कहा ना देखे बिन न होए प्रतीति, अब इन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बगैर देखे विश्वास नहीं होता है, लेकिन देख लो तो विश्वास हो जाएगा, और देखने से ही प्रेम होता है। तो कहा प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। जब प्रेम से पुकारोगे तो खड़े मिलेंगे आपको। अब आप समझो दुनिया किसने बनाया? दुनिया मालिक ने बनाया। दुनिया बनाने वाला जब आपको मिल जाएगा तो दुनिया की चीजों के लिए आपको तरसना पड़ेगा? कुछ नहीं। फिर तो जो इच्छा की ही मनमानी।
और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो चीज हाजिर हो जाती थी। तो करके तो देखो, कल जिस चीज की जरूरत है वो चीज आज हाजिर होती है, लेकिन करके तो देखो। तो थोड़ी देर आपको बैठाऊंगा, अभ्यास कराऊंगा नए लोगों को, ज्यादा देर नहीं, 5-7 मिनट ध्यान करा करके फिर भजन समझा के आपकी कर दूंगा छुट्टी। पुराने लोगों से आप पूछ लेना, समझ लेना, और फिर घर पर ठीक से करते रहना। और अच्छा तो ये होगा कि गांव के आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हो, एक जगह इकट्ठा होकर के शाम को रोज करो। उससे फायदा ये होगा कि कोई चीज भूलोगे भटकोगे तो दूसरे से पूछ लोगे। किसी की साधना नहीं बनती है, किसी को नहीं दिखाई सुनाई पड़ता है, जिसकी बनती है उससे पूछोगे तो सब बताएगा आपको तो तरीका, और अच्छा रहेगा। बच्चियों, तुम रात को रोटी बनाती हो, जानवरों को देखती हो, तो तुम लोग दिन में बैठ जाया करो। सामूहिक रूप से करने से बहुत लाभ मिलता है। सुबह जाओ, बैठ जाओ, कपड़ा डालो ऊपर से, जिनके पास कपड़ा है डाल लो, मुंह ढको, थोड़ा एकांत बना लो, ऐसा मुंह ढक लो, मुंह ढको, और आंख इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस ले रहा है। और जब इधर से आप हटा ले जाओगे, उधर की तरफ लगाओगे, और ऊपर की तरफ जब जाएगा और वहां का रस जब पिएगा, तब एक तीखी मिर्ची की तरह लगेगा इसको। जहां कहीं भी खाली बैठोगे, मन कहेगा अब आंख बंद करो, निकलो, चलो उधर चलो, आनंद लिया जाए, मस्ती लिया जाए, खूब लगवाएगा। लेकिन शुरू में थोड़ा इसको मनाना पड़ेगा, मान जाएगा तब ये खूब लगवाएगा। तो पहला था सुमिरन, दूसरा ध्यान, और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? इसमें आंख कान मुंह ये सब है। पट, पट माने दरवाजा। जब बाहर का दरवाजा बंद करोगे तब अंदर का द्वार खुलेगा। इसलिए बराबर इसी तरह से आदत डालनी है। इसको अगर आप करोगे तो आपका सब पीछे हो जाएगा। अभी तक जो भी आपने किया वो आप समझो कि गुड़िया गुड्डा का खेल है। गुड़िया गुड्डा का खेल कैसे होता है? छोटी सी बच्ची होती है तो गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, और फिर उसको बनाती है, खिलाती है, ससुराल भेजती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तब गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं खेलती। तो गुड़िया गुड्डा, सूप सुपेलिया, ये सब है लड़कियां खेलन की, कहा ना कबीर साहब ने। तो वो सब जो है वो एक तरह से बचपना लगने लगेगा। असली चीज यही लगेगा। जैसे कोई एक दुकान खोल करके बैठे और दुकान चले और दूसरी और खोल दे, ये ज्यादा चलने लग जाए तो उधर ध्यान नहीं देता है, दूसरी ही चलाता है। ऐसे इसी को करने लग जाओ, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष मिलेगा हर चीज। इसमें जो है कोई मिलावट नहीं है। और थोड़ी देर करोगे तो थोड़ी देर की मजदूरी मिल जाएगी। वो मजदूरी किसी का नहीं दबाता है। यहाँ तो मजदूरी करते हैं, एक दिन का, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मिलता है। और कोई बेईमान निकल आया ठेकेदार तो देता भी नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। थोड़ी देर करोगे थोड़ी देर का मिल जाएगा, जितनी देर करोगे उतनी देर मिल जाएगा। सबसे सहज योग है। पहले का बड़ा कठिन, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना बड़ा मुश्किल। उस समय उम्र ज्यादा होती थी। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। तो 10,000 वर्ष की, 1000 वर्ष की तपस्या और पूजा उपासना करके 100 वर्ष की उम्र में कलयुग में कोई कैसे पार हो सकता है? इसलिए आंखों के जितनी साधना आंखों के नीचे की थी सब खत्म कर दी गई। आंखी मध्य पाखी चमके, और पाखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। आंखों के बीच का रास्ता निकाला। तो इस रास्ते पर आप जब चलने लग जाओगे तब आप समझो कि जैसे कोई ऊपर बैठ जाए तो नीचे का सब देखेगा, नीचे से ऊपर नहीं देख पाता, ऊपर बैठ जाए तो नीचे का सब दिखाई पड़ेगा। तो यह सब आपका सज जाएगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब एक। अगर इसको साध लोगे तो आपको सब सज जाएगा। तो बराबर आप लोग भजन करना। और देखो, थोड़ा सा परमार्थी काम करो। परमार्थी काम किसको कहते हैं? भटके हुए को रास्ता बताना पुण्य का काम होता है। बहुत से लोग भटक गए, जान अनजान में लोगों का खान पान खराब हो गया, चाल चलन खराब हो गया, विचार भावनाएं खराब हो गई। तो इनको थोड़ा सही करो, समझाओ। देखो,
कुदरत के बरखिलाफ काम लोग करने लग गए। क्यों? क्योंकि यही खान पान चाल चलन यानी गड़बड़ हो गया। तो शाकाहारी का करो प्रचार, शाकाहारी बनाना जरूरी है। शाकाहारी नहीं बनेंगे, नशा मुक्त अगर नहीं होंगे, तो प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो सजा मिलेगी। जैसे घर का नियम है, परिवार का है, समाज और देश का नियम है, ऐसे उस मालिक का भी नियम है। तो घर में लड़का गलती करता है तो कान ऐसते हो, थप्पड़ मारते हो, ज्यादा गलती करता है घर से बाहर निकाल देते हो। समाज में, बिरादरी में कोई गलती करता है, उसका चिलम बंद, बगल में खाना खिलाना बंद, शादी ब्याह एक दूसरे के यहाँ करना बंद कर देते हो। कोई चोरी चकारी करता है, कोई कत्ल करता है तो उसको जेल जाना पड़ता है, फांसी की सजा होती है, वो अलग नियम है। ऐसे कुदरत का, भगवान का भी नियम है। तो भगवान के नियम के खिलाफ लोग बहुत काम करने लगे, वो तो नाराज खड़ा है, कुदरत तो नाराज खड़ी है। यही देवता जो जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश हैं, यही देते हैं। एक तत्व की कमी हो जाए, एक चीज की कमी हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है। बगैर हवा के रह नहीं सकता, बगैर आसमान के नहीं रह सकता, धरती के पर चले बगैर नहीं रह सकता है। देखो नेवी में नौकरी करते हैं, समुद्र में, हवाई जहाज में, यानी समुद्र के जहाज में, तो 6 महीना तो वहाँ नौकरी करवाते हैं, तो 6 महीने की करते हैं छुट्टी। इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बराबर अगर पानी पानी में ही रहे तो आदमी पीला पड़ जाता है। इसलिए धरती पर पैर रखना, धरती पर चलना, धरती तत्व ये जरूरी होता है। लेकिन यही देवता आप नाराज हो रहे हैं तो सजा मिलेगी। एक एक साथ दोनों देवता सजा देने के लिए तैयार हैं। कैसे? कि आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, पवन देवता ने हवा तेजी से चला दिया, तो कितना नुकसान होगा किसी को कोई पता है? बहुत बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लग गई, मेघराज नाराज हो गए, ओला पत्थर गिराने लग गए, और आप देखो कि बूंदें तेज बरसने लग गई और हवा ने तेजी ला दिया, तो वही तूफान बन जाएगा। तो अभी आज की तारीख तक आपने तकलीफ देखा क्या है? तकलीफें तो भी आगे आएंगी, अतिवृष्टि अनावृष्टि भी होगी, सूखा अकाल भी देखने को मिलेगा, और बीमारियां तो ऐसी ऐसी आ रही हैं कि जिसकी दवा भी डॉक्टर नहीं खोज पाएंगे। और छूट की बीमारियां जब फैलेंगी, ज्यादातर मांसाहारियों को ही होंगी, तो जल्दी लोग सेवा नहीं करेंगे, घर के लोग ही सेवा नहीं करेंगे। ये औरत, बच्चे, पुत्र, परिवार जिसको कहते हो कि मेरे बगैर ये रह नहीं सकते, वो टट्टी और पेशाब तक नहीं धोएंगे। क्यों? कि हमको भी ना हो जाए। जब छूट की बीमारी फैलती है तो मुर्दा जलवाने लोग नहीं जाते हैं, हमको भी ना हो जाए। तो कहा गया जब सबके जान की आफत आती है तो अपनी अपनी जान लोग बचाते हैं। इसलिए तकलीफें तो आएंगी। सजा देने का उसके पास बहुत तरीका है। अभी तो प्रार्थना की जा रही है कि थोड़ा समय दे दो, इनको सुधर जाने दो, तो थोड़ा अच्छे काम में आप लोग मदद करो, सुधार दो लोगों को, ताकि अच्छे समय को देख लें, ये सतयुग को देख लें। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। गुरु महाराज हमारे बराबर कहते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो आत्माओं की बात कभी गलत नहीं होती है। अब ये भी आप देखो कि जब जब युग बदला तो बहुत मरे, त्रेता जाने को हुआ तब बहुत मरे, द्वापर जाने को हुआ तब बहुत मरे, और कलयुग आएगा तो छोड़ेगा, रगड़ाई करेगा। कलयुगी प्रेमियों को जो कलयुगी बन गए तो अकाल मृत्यु में मरेंगे। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? बगैर उम्र पूरी किए जो मर जाता है, तो वो कहाँ जाता है? प्रेत योनि में भूत बन जाता है। और भूतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी खा ही नहीं पाते, पेट भरता ही नहीं, भूखे रहते हैं तो परेशान रहते हैं, उनका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है भूखा रहने की वजह से, तो सबको परेशान करते हैं।
एक आदमी के ऊपर यानी एक घर में अगर एक भूत घुस जाए तो घर भर को परेशान कर देता है। अब जब ज्यादा भूत हो जाएंगे और एक आदमी के ऊपर चार चार लगेंगे तो बताओ ठीक से खा पाओगे कि ठीक से सो पाओगे कि ठीक से रह पाओगे। इसलिए बचो और बचाओ, बच्चों को भी समझाओ, सबको समझाओ कि भाई शाकाहारी सदाचारी रहो, नशा मुक्त हो जाओ, प्रचार करो प्रेमियों। देखो वक्त तो बदलेगा, समय बदलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी और गौ हत्या नहीं, किसी भी पशु पक्षी की हत्या नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस, शराब, अंडे, मछली की दुकान ही नहीं होगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत खराब होगी ही नहीं। भावनाओं की तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग रहती है और पति पत्नी की भावना अलग रहती है। भावना बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, नीयत दुरुस्त हो जाएगी लोगों की। और जब नीयत दुरुस्त हो जाएगी तो समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी। जो पेड़ नहीं फलते वो भी फलने लगेंगे, जो दूध देने वाले पशु दूध नहीं देते वो भी देने लगेंगे। देखो एक समय ऐसा सतयुग में था, एक बार लोग बो करके चले आते थे खेत को, और जब जरूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, और जब पक गया तो गए काट लाए। एक बार बोते और 27 बार काटते थे। शत्रु के प्रमाण में है ये, ऐसा ही हो जाएगा। मेहनत नहीं रह जाएगी, निमित्त मात्र के लिए जोतेगा बोएगा। आपके यहाँ इतनी जमीन पड़ी है, अभी पानी हो जाए तो राजस्थान आपका पूरे मतलब यह है कि भारत को रोटी खिला दे, इतनी जमीन है। पानी हो जाए तो जब उसकी दया हो जाए तो क्या नहीं हो सकता है। आप ये समझो, यही आपका राजस्थान है और वो गुरु जी आए थे, उधर से जा रहे और अपने शिष्य के साथ, बहुत पहले की बात है, तो कहा कि देख आंख लगा था आंख, तो कहा देख कितना बढ़िया आम लगा है। तो चेला था बोला जी आंख है, आंख है ये, आम नहीं है। अरे बोले आम है, आम नहीं आंख है। अरे कह दे आम है। अरे ऐसे कैसे कह दे आम है, जब आंख है तब। थोड़ी दूर और गए तो कहा कि घास लगी थी, कहा देख कितना बढ़िया गेहूं लगा है। तो कहा जी गेहूं है कि घास है। अरे कह दे गेहूं है, कैसे कह दे गेहूं है। जब वहां पहुंचे तो ऐसे बातचीत होने लगी, तो कहा गुरु जी को आज पता नहीं क्या हो गया, गर्मी लग गई, क्या हो गया। आज गुरु जी ऐसा बता रहे थे, कह रहे थे। तो कोई साधक था, उसने कहा अरे पागल तू कह देता उसी समय, आम है तो आम ही हो जाता, तू कह देता कि गेहूं है तो वो गेहूं ही हो जाता। अब तो होगा जरूर। गुरु जी की बात, संतों की बात गलत नहीं होगी, लेकिन कब होगा अब ये न तो उसको पता ना हमको पता है ये कब होगा, लेकिन होगा तो जरूर। लेकिन हम और तुम दोनों नहीं देखेंगे। आप देखो आपके राजस्थान में आम भी, और आप देखो गेहूं भी। अब देखो आपके इधर पोखरण और उस तरफ पानी नहीं था, अब पानी देखो उधर हो गया। तो ऐसे ही अन्य समझ लो कब कहाँ हो जाए, अन्य क्या हो जाए, आपको कुछ पता है। खुश हो जाए तो दे दे, और अगर नाराज हो जाए तो छीन ले। जो बनाना भी जानता है बिगाड़ना भी जानता है, और जो बनाना भी जानता है उसको और भी मालूम है तरीका आगे बढ़ाने का, बनाने का, तो उसको खुश रखना जरूरी है। अब इस समय तो लोग उसी मालिक को ही भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो परवरिश हो करता है, लेकिन उसी को भूल गए। और बस हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बस अहंकार में अन्य समझ लो नुकसान कर बैठते हैं। तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, अच्छा समय तो आएगा। थोड़ा सा आप लोगों को बताओ, समझाओ, और लोगों को शाकाहारी सदाचारी यानी बनाओ, नशा मुक्त लोगों को बनाओ। तो 5 मिनट आपको भजन करवा करके और फिर कर दूंगा छुट्टी। तो उज्जैन मध्य प्रदेश में है,
यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी होली का भी कार्यक्रम वहीं पर होगा, दीपावली का भी होता है, नए वर्ष का, और गुरु महाराज का भंडारा भी होता है। आपके इधर से लोग जाते हैं, आप तो नहीं पहुंच पाए हो, आपको निमंत्रण देता हूँ, आप हमारे यहाँ आश्रम पर आइएगा उज्जैन। अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, एक प्रार्थना में बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। और फिर मैं जाऊँगा इधर आपके खबासपुरा, कल खबासपुरा में है कार्यक्रम 12 बजे से, उसको करके फिर उधर जाऊँगा जयपुर की तरफ। इतवार को कार्यक्रम जयपुर में है। 3 और 4 यानी मार्च को शिवरात्रि का कार्यक्रम लखनऊ में है। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की दया की नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, दया के बालक जानी चूक बिसराओ, बालक आया शरण अब मैं तो और दया के नजर करो मेरी ओर, दया के सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरी आकाश भयऊ कठोर, मेरी बेरी दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, शरणागत मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की
की बार उबार ले वो जो अब की फिर नजर पग यही मगोर फिर और दया की नजर करो मेरी ओर दया की मेहर की नजर करो मेरी ओर मेहर की जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम ध्वनि सब लोग बोलिएगा और बोलवाइएगा लोगों को। तो आपने हमको बड़ा समय दिया, हम आपके आभारी हैं। प्रचारकों के, व्यवस्थापकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके जो अधिकारी कर्मचारी और प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद की, आप सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, हिंसा, हत्या, आत्महत्या से दूर रहना। उन्माद में मत आना। तो उन्माद में आकर के जान दे दो या जान ले लो किसी, जान बड़ी प्यारी होती है। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, नियम कानून का सब लोग पालन करना, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहना और लोगों को बनाना, भजन करते रहना सब लोग। बोलो जय